नमस्ते फ्रेंड्स, इनकम टैक्स रिलेटेड और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 असेसमेंट ईयर 2025-2026 के लिए टैक्स प्लानिंग करने के लिए केवल एक महीना बचा है। 31 मार्च 2025 से पहले असेसमेंट ईयर 2025-2026 के लिए टैक्स प्लानिंग कर लेना होगा। इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि न्यू टैक्स रिजिम में या ओल्ड टैक्स रिजिम में टैक्स का कैलकुलेशन, इनकम का कैलकुलेशन कैसे करना है। यह इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं असेसमेंट ईयर 2025-2026 के लिए न्यू टैक्स रिजिम में टैक्स का कैलकुलेशन कैसे होगा। तो ऐसे सैलरी टैक्स पेयर जो अपना इनकम टैक्स रिटर्न न्यू टैक्स रिजिम में फाइल करने वाले हैं, उन्हें अपना इनकम टैक्स का कैलकुलेशन, इनकम और इनकम टैक्स का कैलकुलेशन कैसे करना है, इसके विषय में यहाँ बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ सैलरी को ऐड कर लिया है। हमने यहाँ ग्रॉस सैलरी लिख ली है 10,50,000 रुपये। अब इसमें से हमें 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। इसके बाद जो बचेगी 9,75,000 रुपये, ये हमारी इनकम अंडर द हेड ऑफ सैलरी होगी। अब इसके बाद हमें यदि कोई हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है तो उसे ऐड कर लेना होगा। जैसे कि यहाँ हाउस प्रॉपर्टी से रेंट मिला है तो उसे हमने यहाँ ऐड कर लिया है 2,50,000 रुपये। अब इस 2,50,000 रुपये में से स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 30%, वो भी हमने यहाँ माइनस कर लिया है 75,000 रुपये। अब यदि टैक्स पेयर ने रेंटेड हाउस प्रॉपर्टी के लिए हाउसिंग लोन लिया है और उस लोन के ऊपर यदि इंटरेस्ट का पेमेंट किया है तो उसका डिडक्शन उसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से मिलेगा। तो यहाँ इस उदाहरण के हिसाब से हमने 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट का पेमेंट किया है होम लोन के ऊपर, तो उसका भी यहाँ डिडक्शन मिलेगा। तो यहाँ हाउस प्रॉपर्टी से जो इनकम मिली है, रेंट मिला है, उसमें से सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन कम होगा। उसके बाद जो इंटरेस्ट का पेमेंट किया है उसे कम करना होगा। उसके बाद जो बचेगा वो इनकम होगी। अब यदि इनकम माइनस में आती है तो इनकम यहाँ नील हो जाएगी। तो यहाँ न्यू टैक्स रिजिम के अंतर्गत जितनी इनकम होती है उतने का ही डिडक्शन टैक्स पेयर को मिलता है। जो हाउस प्रॉपर्टी से लॉस बचता है वो केवल हाउस प्रॉपर्टी इनकम से ही सेट ऑफ होता है और किसी इनकम से उसका सेट ऑफ नहीं मिलता है न्यू टैक्स रिजिम के अंतर्गत। तो यह इस उदाहरण में हाउस प्रॉपर्टी से इनकम नील हो गई है। इसके बाद हम नीचे आते हैं। इसके बाद इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, शेयर्स की ट्रेडिंग से अगर कोई इनकम हुई है जो कैपिटल गेन हुआ है तो उसे भी हमने ऐड कर लेना होगा। तो हमने यहाँ शेयर से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऐड कर लिया है 63,000 रुपये। अब इसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को ऐड कर लेना होगा। हमने यहाँ सेविंग बैंक से जो इंटरेस्ट मिला है उसे ऐड कर लिया है और इसके अलावा जो इंटरेस्ट मिलता है एफडीआर वगैरह से उसे भी हमने यहाँ ऐड कर लिया है, जो कि है 5,850। इसके बाद हमारी जो ग्रॉस टोटल इनकम निकली है वो निकली है 10,43,850 रुपये। अब इसमें से चैप्टर 6A के यदि डिडक्शंस क्लेम करने की बात करें तो न्यू टैक्स रिजिम के अंतर्गत सेक्शन 80 CCD 2 के अंतर्गत एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय के एनपीएस में जो कंट्रीब्यूशन किया जाता है उसका डिडक्शन मिलता है। तो हमने यहाँ 80,000 रुपये का यहाँ डिडक्शन ले लिया है। ये जो 80,000 रुपये है ये ग्रॉस सैलरी में इंक्लूड है, इसीलिए हम यहाँ डिडक्शन ले सकते हैं। इसके बाद हमें मिलती है टैक्सेबल इनकम, जो कि है 9,63,850 रुपये। तो अब ये जो 9,63,850 रुपये है इसके ऊपर हमें टैक्स का कैलकुलेशन करना है। तो इस टैक्स का कैलकुलेशन करने से पहले हमें ये जो 9,63,850 रुपये है इसमें से जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है उसकी अमाउंट माइनस कर लेनी होगी, क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर स्पेशल रेट से इनकम टैक्स लगाया जाता है। तो उस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स स्लैब के हिसाब से इनकम टैक्स नहीं लगाया जाएगा, उसके ऊपर स्पेशल रेट से इनकम टैक्स लगाया जाएगा। तो जैसे कि इस उदाहरण के हिसाब से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 63,000 रुपये का था, उस 63,000 रुपये के ऊपर स्पेशल रेट से इनकम टैक्स लगाया गया, जो कि है 12,600 रुपये। तो अब ये जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर स्पेशल रेट से इनकम टैक्स लगाया जाता है, इसे फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 के लिए यहाँ दो रेट्स है। यदि जो शेयर्स बेचे गए हैं वो 22 जुलाई 2024 के पहले बेचे गए हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर इनकम टैक्स का रेट होगा 15%। और यदि शेयर्स 23 जुलाई 2024 या उसके बाद बेचे जाते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर इनकम टैक्स का रेट होगा 20%। तो हमारे उदाहरण के हिसाब से 20% के रेट से यहाँ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर इनकम टैक्स लगाया गया है।
जो कि है 12,600 रुपये। और बाकी जो इनकम बचेगी उसके ऊपर नॉर्मल टैक्स स्लैब के हिसाब से इनकम टैक्स कैलकुलेट होगा। जैसे कि अब यहाँ हमारे सामने असेसमेंट ईयर 2025-2026 के लिए न्यू टैक्स रिजिम में जो टैक्स स्लैब अप्लीकेबल है वो है, इस टैक्स स्लैब के हिसाब से 3 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 लाख से लेके 7 लाख रुपए तक की जो इनकम है उसमें 5% के हिसाब से टैक्स लगेगा। और 7 लाख रुपए से लेके 10 लाख रुपए तक की जो इनकम है उस पर 10% के हिसाब से इनकम टैक्स लगाया जाएगा, जो कि हमने अभी यह उस उदाहरण में कैलकुलेट किया है। तो यहाँ जो हमारी नॉर्मल इनकम है उसके ऊपर जो टैक्स निकल रहा है वो निकल रहा है 40,085 रुपये। और कैपिटल गेन के ऊपर जो इनकम टैक्स निकल रहा है वो निकल रहा है 12,600 रुपये। टोटल टैक्स हो रहा है 52,685। इसके ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी लगेगा 2,107 रुपये। और यहाँ टोटल इनकम टैक्स जो है 54,792 यहाँ निकल रहा है। और इस उदाहरण के हिसाब से टैक्स पेयर की इनकम 7 लाख रुपए से ज़्यादा है। इसके कारण इस टैक्स पेयर को सेक्शन 87A के अंतर्गत मिलने वाला रिबेट भी नहीं मिलेगा। तो जो टैक्स पेयर अपना इनकम टैक्स रिटर्न न्यू टैक्स रिजिम के अंतर्गत फाइल करने वाले हैं या फाइल करना चाहते हैं, उन्हें इस तरीके से अपना इनकम टैक्स का कैलकुलेशन करना होगा और उस हिसाब से अपनी टैक्स प्लानिंग कर ली होगी। और जब टैक्स पेयर अपना टैक्स का कैलकुलेशन करेंगे तो उन्हें अपना इनकम टैक्स का कैलकुलेशन न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम दोनों ही तरीके से कर लेना चाहिए। और उस हिसाब से जिस भी टैक्स रिजीम में उन्हें टैक्स का रिलीफ ज़्यादा मिलता है उस टैक्स रिजीम के हिसाब से उन्हें अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए। क्योंकि सैलरीड टैक्स पेयर के लिए टैक्स रिजीम चेंज करने के लिए कोई बंधन नहीं है। हर साल सैलरीड टैक्स पेयर अपना इनकम टैक्स रिजीम चेंज कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ इस वीडियो की जानकारी आपको यूज़फुल लगी हो। यदि इस वीडियो की जानकारी आपको यूज़फुल लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।